4 डेड बॉडीज़ मिली हैं। शेर मोहम्मद बलोच गोट है और एक खातून है, 3 बच्चे हैं। तेज़धार आले से इनका कत्ल किया गया है और अभी मज़ीद तहकीकात चल रही हैं इसमें, और जो इनका शोहर है उसको भी ज़ेर तफ्तीश रखा गया है। जब से हमने होश संभाले हमने तो नशे में देखा अपने चाचू को, मतलब नशा करता था, आइस वाइस पीता है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी के करीब घर से एक ही खानदान के 4 अफराद की लाशें मिली हैं। मरने वालों में मां और 3 बेटे शामिल। बच्चों की उम्रें 9, 7 और 2 साल है। तमाम अफराद को तेजधार आले से कत्ल किया गया। घर के सरबराह अरशद अली को हिरासत में ले लिया गया। अरशद अली ने बताया कि वाक़े के वक्त घर पर नहीं था। SHO गुलिस्तान जौहर ने बताया कि मोहल्ले में से किसी ने चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी। अरशद के भतीजे शहजाद ने बताया कि अरशद आइस का नशा करता है। बुध की रात 8 बजे अरशद से मुलाकात हुई। सिलेंडर भरने जा रहा था। अरशद के भाई ने बताया कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड लाहौर से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गया। कौमी स्क्वाड बारास्ता दुबई सिडनी जाएगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर को शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम की क़यादत शान मसूद करेंगे, जिन्हें पहली मरतबा कप्तानी की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। दीगर तजर्बाकार खिलाड़ियों में सरफराज अहमद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हसन अली, शाहीन आफरीदी, इमाम उल हक शामिल हैं। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा सबके लिए चैलेंज है। बाबर आजम टीम में बैटिंग के लीडर और सरफराज अहमद सेटल विकेट कीपर बैटर हैं। मोहम्मद रिजवान की बतौर बैटर ज़रूरत पड़ सकती है। सरफराज अहमद ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस आसान नहीं है। नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा खत्म कर दी। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बायस रेफरेंस दायर किए थे। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, रेफरेंस दायर करना नैब की मजबूरी थी। रेफरेंस दायर हो गया, सजा भी हो गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मरीम नवाज की बरियत के फैसले के खिलाफ नैब ने उस वक्त अपील नहीं की, अब वो फैसला हतमी है। अदालत ने कहा कि फिर क्या हम इस अपील को भी मंजूर कर लें। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले रहे हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ अदालती फैसले पर खुश, कहा कि अल्लाह ने सुरखरू किया, मामला अल्लाह पर छोड़े थे। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस का मामला भी अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। बरियत के फैसले के बाद नवाज शरीफ मुबारकबाद वसूल करते रहे। पीपल्स पार्टी की जाम तासीस पर जलसा आज कोयटा में होगा। अयूब फुटबॉल ग्राउंड में तैयारियां। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। इमरान खान ने PTI की चेयरमैनशिप छोड़ने का फैसला कर लिया। बैरिस्टर गौहर खान नए चेयरमैन होंगे। चेयरमैन PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने ऐलान कर दिया, कहा कि ये कोई -1 फार्मूला नहीं है। जो चेयरमैन PTI बनेगा वो आर्जी तौर पर बनेगा। इंतखाबात में ताखीर की खबरें बेबुनियाद और गुमराह कुन हैं। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात में ताखीर की खबरें चलाने वाले चैनल्स के खिलाफ वेबना से रुजू करने का फैसला। मुख्तलिफ TV चैनल्स पर चलने वाली ऐसी खबरों की रिकॉर्डिंग्स मंगवा ली हैं। तर्जमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी न होने की खबर बिल्कुल झूठी है। इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग नादरा में जारी है। मकामी हुकूमतों को सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। मकामी हुकूमतों को मजबूत बनाने के लिए आईनी तरमीम लाई जाएगी। MKM और मुस्लिम लीग नून में इत्तफाक हो गया। इस्लामाबाद में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि हर हल्के से मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा होगा, जो मुस्लिम लीग नून, MKM और फंक्शनल लीग में से किसी का भी हो सकता है। MKM के फारूक सत्तार बोले कि महंगाई और बैसाख जमहूरियत पर गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया, लेकिन मकामी खुद मुख्तारी पहला एजेंडा है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बातचीत में सीटों और ओहदों पर नहीं, 25 करोड़ आवाम के मुआशी मसाइल पर गुफ्तगू की है। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों के दरमियान अब तक कराची समेत सिंध की किसी भी सीट पर एडजस्टमेंट नहीं हुई।
गजा में आर्जी जंगबंदी का आज आखिरी रोज। हमास ने 10 इसराइली और 4 थाई यरगमानियों को रिहा कर दिया। बदले में 30 फलस्तीनी कैदी रिहा। हमास अहदेदार ने कहा है कि तमाम फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बाद हमास तमाम इसराइली फौजी छोड़ने पर तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल पहुंच गए। जंगबंदी में तोसी और इमदाद पर बातचीत मुतवक्के। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ाद फैसल बिन फरहान ने कहा कि कतर और मिस्र की कोशिशों से गजा पट्टी में जंगबंदी में तोसी का इम्कान है। चीन का गजा में जामे और पायदार जंगबंदी का मुतालबा। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स का इसराइली बमबारी से दौरान हिरासत 3 इसराइली यरगमानियों की हिलाकत का ऐलान। इसराइली हुकूमत ने तस्दीक कर दी। इसराइली फ़ौज की एक बार फिर फ़लस्तीनियों को शुमाली गजा न जाने की धमकी। कहा कि शुमाली गजा अब भी वार जोन है। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज ने फायरिंग करके 2 फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद कर दिया। अमरीकी हुकूमत ने सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश में भारतीय शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। निखिल गुप्ता पर भारत के एक हुकूमती एहलकार के कहने पर सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल का मंसूबा बनाने का इल्जाम है। इससे पहले कनाडा भी अपने मुल्क में एक सिख शहरी के कत्ल में भारत के रियासती अनासर के मुलव्विस होने का इंकशाफ कर चुका है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए पाकिस्तान के साथ $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी फंड बराए डेवलपमेंट ने 5 दिसंबर को मुद्दत मुकम्मल करने वाले $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत मजीद 1 साल बढ़ाई है। मुद्दत में तोसी से पाकिस्तान की ज़र मुबादला के ज़खायर को बरकरार रखने और मुल्क की मुआशी तरक्की में मदद मिलेगी। $3 अरब के इस डिपॉजिट मुआहदे पर 2021 में दस्तखत हुए थे और 2022 में इसका इजरा सानी हुआ था। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात बारिश हुई, ताहम फ़ज़ाई आलूदगी में कमी न आ सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर मौजूद। स्मॉग पर काबू पाने के लिए पंजाब में सॉफ्ट स्मॉग लॉकडाउन लगाने की तजवीज़। जुमे को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हफ्ते को मार्केटें, जिम, सिनेमा, थिएटर और फैक्ट्रियाँ मुकम्मल बंद करने की भी तजावीज़। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने काबीना कमेटी बनाए इंसदाद स्मॉग का इजलास आज तलब कर लिया। कराची के इलाके सईदाबाद में 5 CDD एहलकारों की साबिक पुलिस इंस्पेक्टर के घर लूटमार। इंक्वायरी में CDD एहलकारों के मुलव्विस होने की तस्दीक। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पार्टी इंचार्ज समेत 2 एहलकार गिरफ्तार, 3 मफरूर। साबिक एहलकार बशीर हुसैन ने पुलिस एहलकारों पर रकम, जेवरात और दीगर कीमती सामान लूटने का इल्जाम लगा दिया। कहा कि 10 से 11 सादा कपड़ों में मुसल्ला अफराद घर में दाखिल हुए, अहले खाना पर तशद्दुद किया। एहलकार असलहा तलाशी के बहाने आए और लूट मार करके चले गए। जिला कोलई पुलिस में तस्वीर वायरल होने पर लड़की के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्विस 3 मुलजिमान 6 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिमान में मकतूला के चचा, वालिद के कज़न और एक रिश्तेदार शामिल हैं। कत्ल के मुलजिम मकतूला के वालिद का 7 रोज़ा रिमांड हासिल कर लिया गया। DPO का कहना है कि लड़की को कत्ल करने का फैसला उसके घर वालों ने खुद किया। लड़की के कत्ल का फैसला लड़की के ताया, चचा और मामू ने उसके वालिद के साथ मिलकर किया। तस्वीर कैसे वायरल हुई, FIA तहकीकात कर रही है। इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान की वाक़े की मजम्मत। बयान में कहा कि रियासत पाकिस्तान गैर कानूनी जिरगों को रोकने में नाकाम नजर आती है। शहबाज शरीफ का एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत पर इजहार तशक्कुर। कहा कि बेगुनाह नवाज शरीफ ने मामला अल्लाह ताला पर छोड़ा था। अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को हर इल्ज़ाम से बरी किया और नवाज शरीफ की साबित कदमी से सियासी इंतकाम लेने वालों के पांव उखड़ गए। मरीम नवाज ने कहा कि जब इंसान मामला अल्लाह के सपोर्ट करता है तो अल्लाह सुरखरू करता है। फैसला उसकी एक मिसाल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर में नून लीग के यूथ एंड विमेन विंग्स का इजलास। मरीम नवाज ने कहा कि हर सतह पर नौजवानों और खवातीन की नुमाइंदगी बढ़ाएंगे। रावलपिंडी में कारकुनों का खुशी का इजहार, मिठाई भी तकसीम की।
10 जनवरी तक 28 बलोच तलबा बाजियाब ना हुए तो निगरां वज़ीर आज़म और निगरां वज़ीर दाखिला पर FIR कटेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वार्निंग दे दी। बलोच तलबा बाजियाबी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने कहा कि अगली तारीख पर लापता तलबा बरामद ना हुए तो सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ भी पर्चा काटने का हुक्म देंगे। सेक्रेटरी दिफा और मुतल्लिका इदारों को भी मुलजिम नामजद कर सकते हैं। फिर आप सबको घर जाना होगा। किसी एजेंसी को इस्तिस्ना नहीं कि जिसको मर्जी चाहे बरसों के लिए उठा कर ले जाए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अक़वाम मुत्तहिदा की COP 28 में शिरकत के लिए दुबई पहुँच गए। वज़ीर आज़म यकम और 2 दिसंबर को आलमी माहौलियाती एक्शन कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। इससे पहले उन्होंने कुवैत सिटी में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कुवैत सिटी के अल बयान महल पहुँचे, जहाँ कुवैती अव्वल नायब वज़ीर आज़म शेख तलाल अल खालिद अल अहमद अल सबा ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को कुवैत के अमीरी गार्ड के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और कुवैत के तराने पेश किए गए। निगरां वज़रा और वज़ीर आला मोहसिन नकवी भी वफ़द में शामिल थे। दोनों मुल्कों के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कुवैती वली अहद शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से मुलाकात में निगरां वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम और आला सतह के वफ़द के अरकान भी मौजूद थे। FBI ने PIA के तमाम 28 बैंक अकाउंट्स टैक्स न देने पर मुंजमद कर दिए। ज़राए के मुताबिक PIA ने मुसाफिरों से टैक्स की मद में जो रकम ली वो FBR को जमा नहीं कराई। PIA 2 अरब 70 करोड़ रुपए की फेडरल एक्साइज ड्यूटी की नादहिंदा है। PSO ने PIA के तैयारों का ईंधन बंद करने की वार्निंग दे दी। PSO का PIA से 1.5 अरब रुपए वाजबात फौरी अदायगी का मुतालबा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी की मद में खर्च की गई रकम सनती सार्फिन से वापस लेने की इजाजत दे दी। फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। के इलेक्ट्रिक सनती सार्फिन से 3 रुपए फी यूनिट रकम 2 माह में रिकवर करने का फैसला। कराची की शॉपिंग मॉल में आग लगने से 11 अफराद की जाम बहक होने की तहकीकात। मुतासर शॉपिंग मॉल के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिए गए अफराद में शॉपिंग सेंटर की 4थी मंजिल पर सॉफ्टवेयर हाउस का मालिक भी शामिल है। कराची के जिना अस्पताल में 2 नामालूम अफराद बच्चे की लाश छोड़कर फरार। पुलिस सर्जन की बच्चे से ज्यादती की तस्दीक, तशद्दुद भी किया गया। DNA टेस्ट के लिए नमूने हासिल कर लिए गए। अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक बच्चे को लाने वालों को पर्ची बनवाने का कहा, फिर वो फरार हो गए। बच्चे को अस्पताल लाए जाने की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। 2 अफराद स्ट्रेचर पर बच्चे की लाश लाते देखे जा सकते हैं। पुलिस का CCTV वीडियो की मदद से लाश छोड़कर जाने वाली गाड़ी के मुबैना मालिक के घर छापा। डिफेंस फेज 8 में घर की तलाशी के दौरान न गाड़ी मिली न गाड़ी का मुबैना मालिक मिला। घर में मौजूद खवातीन का कहना है कि कार का मालिक कार लेकर बाहर गया हुआ है। सिंध भर में ट्रैफिक चालान, प्रॉपर्टी टैक्स, सिंध रेवेन्यू बोर्ड के महसूलात और प्रोफेशनल टैक्स अब ई-पे के जरिए जमा हो सकेंगे। सिंध काबीना ने पंजाब की तर्ज पर ई-पे कलेक्शन की मंजूरी दे दी। सर्कुलेशन समरी के जरिए सिंध काबीना ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ मुआहदे की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में तमाम टैक्स चालान और फीस एक ही जगह जमा हो सकेगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ज़ेर इंतजाम ज़मीनों की खरीद और फरोख्त के टैक्स भी ई-पे से जमा होंगे। मुआहदे के तहत पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड सिंध के लिए ई-पे सिस्टम बनाएगा। तुरबत में मुबैना मुकाबले में जान से जाने वाले बालाच मौला बख्श की 7 दिन बाद तदफीन कर दी गई। नौजवान के लवाहिकीन का धरना जारी। लवाहिकीन का कहना है कि मुतल्लिका एहलकारों के खिलाफ मुकदमे के इंदराज और वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के मुतालबात तस्लीम किए जाने तक तुरबत मेन चौक पर धरना जारी रहेगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ जुमेरात को हुए मुबैना मुकाबले में 4 अफराद की हलाकत के खिलाफ GIT तश्कील दी थी।
लोअर दीर में लड़कियों के सरकारी स्कूल से खवातीन असासा के तबादले की खबर जियो न्यूज़ पर नशर होने के बाद एक्शन डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा ने एक खातून टीचर का तबादला मनसूख कर दिया। दीगर 5 खवातीन असासा अभी तक मुख्तलिफ स्कूलों में फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। मैदान सफरे के गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल से तमाम 6 अफसानियों का दूसरे स्कूलों में तबादला कर दिया गया था। स्कूल की 100 तालिबात को पढ़ाने के लिए एक भी उस्तादी नहीं थी। हैदराबाद टंडो आगा के इलाके में बिजली ट्रांसफार्मर फटने से 2 अफराद जख्मी हो गए। अहले इलाका का कहना है कि चंद रोज़ कबल हैस्को के अमले ने ट्रांसफार्मर की मुरम्मत की थी। हैस्को चीफ ने वाक़े से मुतालिक इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान कीमियाई हथियारों के खिलाफ तंजीम OPCW के एग्जेक्टिव बोर्ड का रुकन मुंतखब हो गया। पाकिस्तान के अलावा दीगर 19 ममालिक को भी एग्जेक्टिव काउंसिल के रुकन मुंतखब कर लिया गया। वोटिंग में 98 ममालिक ने अरकान की तब्दीली के हक में वोट दिया, 8 ने मुखालफत की, 21 गैर हाजिर रहे। रूस को OPCW की एग्जेक्टिव काउंसिल से निकाल दिया गया। 41 अरकान पर मुश्तमिल इस काउंसिल में रुकन ममालिक को 2 बरस के लिए मुंतखब किया जाता है। इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी एक और वारदात सामने आ गई। गजा के अल नसरा अस्पताल में कबल इस वक्त पैदा होने वाले मुतादिद बच्चे मुर्दा पाए गए। इसराइली फ़ौज ने कुछ हफ्ते पहले बच्चों के घर वालों और अस्पताल अमले को अस्पताल से निकाल दिया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि कबल इस वक्त पैदा होने वाले बच्चों की लाशें अस्पताल में पड़ी हैं, जिन्हें इसराइली फ़ौज ने भी यारो मददगार छोड़ दिया। अस्पताल को इसराइली फ़ौज ने 10 नवंबर के हमलों को नाकारा बना दिया। डॉक्टरों का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने कबल इस वक्त पैदा होने वाले बच्चों को ले जाने की इजाज़त नहीं दी थी। फ़लस्तीनी अवाम को ये पैगाम देंगे, लिकुल्लु अहल फ़लस्तीन लिकुल्लु शअब फ़लस्तीन नहनु माअकुम, जियो न्यूज़ माअकुम, पाकिस्तान माअकुम। हमारा मकसद फ़लस्तीन के वो निहत्ते अवाम जिनके ऊपर दिन रात जिनके ऊपर बम्बार्डमेंट हो रही है, ग्लोबल सिटीज़न दुनिया का, चाहे शहरी आप हो, मैं हूँ, न्यूयॉर्क में हो, टोक्यो में हो, दिल्ली में हो, इस्तांबुल में हो, लंदन में हो, वो निकल कर आ रहा है। मकसद था शहर को मोबिलाइज करने का और वो हमने मेरे ख्याल में अचीव कर लिया है। आज कराची की आवाम ने इस बात को शो कर दिया कि कराची की आवाम किस तरीके से अपने फ़लस्तीनी भाई बहनों के साथ इस मुश्किल वक्त में साथ खड़े हैं। हम इसराइली जहरियत को कंडेम करते हैं। कराची वाले जो इसराइल ने किया पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने में, उसको कंडेम करने के लिए यहाँ आए। सारे यकजहती है फ़लस्तीनियों के साथ और हम ये बताना चाहते हैं कि जब कहीं पे इस तरह का जुल्म होगा तो पाकिस्तान की कौम फिर एक है, वो तकसीम नहीं है। आज बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हम ये समझते हैं कि इस इनिशिएटिव में जमात इस्लामी भी साथ है, कराची के अवाम भी पूरी तरह साथ हैं, गजा के मुजाहिदों के साथ, इसराइल की दरंदगी के खिलाफ। ये सारे कौमियतें, सारे मसलक के, सारे पार्टियाँ सबसे बालातर होकर के फ़लस्तीन की मजलूम अवाम के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये एब्सोल्युटली एक जहती है जो कि तमाम अवाम की, पाकिस्तानी अवाम की के गम और गुस्से की तर्जुमानी कर रहा है। फ़लस्तीन के मसले को मैं मजहबी मसला नहीं समझता, ये इंसानी मसला है। अगर इंसान के खिलाफ जुल्म हो रहा है तो आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कराची में रैली, हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत, सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर सियासी जमातों की शिरकत, समाजी, अदबी और शोबिज़ हलकों से बड़ी तादाद में लोग मौजूद। रैली के मुंतज़मीन का कहना है कि गैर सियासी और गैर इख्तिलाफी प्लेटफॉर्म मुहैया किया है ताकि हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक जगह इकट्ठे होकर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। नून लीग पीपल्स पार्टी MQM पाकिस्तान, जमात इस्लामी और ANP समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों, वकला, मजदूरों और ताजिर तंजीमों की भी शिरकत। पाकिस्तान के अवाम भी अब एतराज़ कर रहे हैं कि गाज़ा में जो हो रहा है, जो इसराइल और जो ज़ायनिस्ट कर रहे हैं, अब ये हमसे देखा नहीं जाता। इस नस्लकुशी हो रही है फ़लस्तीन के अंदर और इसको हमें रेजिस्ट करना चाहिए और सारी दुनिया के लोग खड़े हो गए। ये कॉन्वर्सेशन, ये रैलिंग, ये डिस्कोर्स ख़त्म नहीं होना चाहिए क्योंकि जो ज़ायनिस्ट ज़ालिम है वो यही चाहते हैं।
फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए आवाज़ उठाने का सिलसिला ख़त्म नहीं होना चाहिए। कराची में फ़लस्तीनियों के हक़ में निकाली गई रैली में फ़नकारों और दीगर शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। मारूफ टीवी अदाकार आउशा शाह ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों की आवाज़ दबाना चाहता है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। रैली में फ़लस्तीनी ख़वातीन की भी शिरकत, रैली में शिरकत को अच्छा तजर्बा कहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आस्करी बैंक की दरख्वास्त पर बैंकों की गैर मामूली आमदनी पर 40% टैक्स का हुकूमती फैसला मुअत्तल कर दिया। बैंकों ने ज़र मुबादला की खरीदो फरोख्त से 2021 में 42 अरब और 2022 में 80 अरब 92 करोड़ रुपए का गैर मामूली मुनाफा कमाया। हुकूमत ने 15 नवंबर को फैसला किया कि इस गैर मामूली मुनाफे पर 40% टैक्स लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज खान ने 40% टैक्स का SRO मुअत्तल करके फरीकों को 8 दिसंबर के नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक इजाफी टैक्स का नोटिफिकेशन कौमी असम्बली में पेश करना जरूरी है। टैक्सेशन मामलात निगरां हुकूमत के दायरा इख्तियार में नहीं आते। तोरखम बॉर्डर के रास्ते मजीद 1600 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अपने वतन वापस लौट गए। महकमा दाखिला के मुताबिक अब तक 2,48,829 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की वतन वापस जा चुके हैं। और आर्ट्स काउंसिल कराची में आज से 16वें आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होगा। दुनिया भर में 200 से ज़ायद दानिश्वर शिरकत करेंगे। भारत के मायनाज शायर, गुलजार और स्क्रीन राइटर जावेद सिद्दीकी ऑनलाइन शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस 3 दिसंबर तक जारी रहेगी।